क्या देख रहे हैं मैम? देखिए, ये अंजीर है। अंजीर का फल है और इसके अंदर की ऐसी बनावट है। अच्छा, यही जो अंजीर है इसी को फिर सुखाते हैं और ये सूख कर इसी का ड्राई फ्रूट बन जाता है। रस्सी में पिरो के इसको रखते हैं और बेचा जाता है इस तरह से। एकमात्र ही ऐसा फल है जिसको कि कहा जाता है, जिसके ऊपर ये कि प्रश्न चिन्ह बना हुआ है कि क्या ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। और इसकी वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी वजह ये है कि ये एकमात्र ऐसा फल है जो कि बाहर से इस तरह से बंद है और इसकी जो कलियां हैं और जो फूल है वो इसके अंदर हैं और ये इसमें अंदर ही बीज बनती है। और इस बीज को बनने के लिए इसके अंदर जो फूल हैं, फ्लावर्स जो हैं, उसकी पॉलिनेशन कैसे होगी? पॉलिनेशन के बिना नहीं कोई फल बन सकता। तो अब ये पॉलिनेशन के लिए इसके अंदर किसी एक जगह से, हो सकता है ये वाली जगह जो है, ये एक छोटा सा मुझे छेद जैसा दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ से एक कीड़ा होता है वास्प, जो इसके अंदर चला जाता है और इसके अंदर जाकर फिर वो इसके फूलों को पॉलिनेट करता है और उसके फिर ये छोटे छोटे बीज बनते हैं। जब आप इसको ड्राई फ्रूट के फॉर्म में खाते हैं या इसमें भी खाते हैं तो वो बीज आप महसूस करते हैं और तब जाकर ये फल बनता है, मैच्योर होता है। लेकिन वो जो कीड़ा है, वास्प है, वो अंदर प्रवेश तो कर गया, अब वो निकल नहीं पाता है और उसके अंदर ही वो ट्रैप्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर ही फिर वो अंडे देता है और उसके बाद जो है वो उसमें से खुद निकल नहीं पाता है। हो सकता है उसके जो अंडे में से जो निकलते हैं लार्वा, तो वो शायद इसमें से निकलकर कुछ एक आध बाहर निकल आते होंगे। तो वास्प इसके अंदर गया था, वो इसके अंदर ही ट्रैप्ड हो जाती है, जाता नहीं, जाती है, क्योंकि वो फीमेल है, अंडे दे रही है और फिर वो इसी में मर जाती है, निकल नहीं पाती है, मर जाती है, अंडे दे देती है, मर जाती है। तो उसके अवशेष जो हैं वो इसी में फिर घुल जाता है और उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है फल के अंदर। तो इसलिए कुछ ना कुछ उसके बॉडी पार्ट्स भी रह जाते हैं, कुछ वो उसके अंदर जो एब्जॉर्ब हुआ है, मतलब कि इसके फल में के अंदर की जो चीज़ें हैं, फूल वगैरह जो हैं, उसने उसको हजम कर लिया है, खा लिया है, हजम कर लिया है और उसी को फिर हम खाते हैं। तो अब आप ही बताइए कि ये फल क्या शाकाहारी है या मांसाहारी है? जी मैम, तो अब आपने क्या देखा? तो आपने पूछा कि मैं इसके अंदर क्या देख रही हूँ। मैं इसमें यह देख रही थी कि ये कहा जाता है कि इसमें एक कीड़ा होता है, वास्प होता है फिग का। क्या वो है? क्या मुझे दिख रहा है? तो खाली आँख से तो दिखता ही नहीं है। लेंस लगा कर भी देखा, मेरा काफ़ी पावरफुल लेंस था, तब भी नहीं दिखा और पावरफुल माइक्रोस्कोप के नीचे भी नहीं दिखता है, क्योंकि ये कीड़ा हर फिग में होता ही नहीं है। जो मार्केट में आता है अंजीर, उसमें कीड़े नहीं होते हैं। वो एक अलग ब्रीड है जो कि सेल्फ पॉलिनेशन करता है, उसको कीड़े की ज़रूरत नहीं होती है। अंजीर या फिग एक बहुत प्राचीन फल है, इसका मेंशन बाइबल में भी है और ये हर जगह ही, पृथ्वी के हर जगह ही पाया जाता है। और जो हम लोग खाते हैं, जिसको क्रॉप की तरह से उगाया जाता है, वो एक अलग ब्रीड है, उसमें नहीं होता है। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर खाएं फिग को, अंजीर को, किसी भी समय पर, कि ये संपूर्णतः शाकाहारी है, खाएं, क्योंकि इसके लाभ बहुत हैं। अंजीर में नॉनवेज जैसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब इसकी सच्चाई समझते हैं। सिर्फ जंगली अंजीर ही परागण के लिए फिग वॉस्प पर निर्भर होते हैं। आज हम जो ज्यादातर अंजीर खाते हैं वे घरेलू किस्म के होते हैं, जिनमें बिल्कुल भी वॉस्प नहीं होते। और जंगली अंजीर में भी परागण के बाद वॉस्प प्राकृतिक रूप से फल के अंदर ही घुल जाती है और पूरी तरह अवशोषित हो जाती है। उसमें कुछ भी हानिकारक नहीं बचता। यानी साफ है, अंजीर खाना पूरी तरह सुरक्षित है। इसमें कोई खतरा नहीं, सिर्फ फायदे हैं। दरअसल अंजीर पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये पाचन को बेहतर बनाता है, कब्ज से राहत देता है, दिल को मजबूत करता है, हड्डियों को ताकत देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, प्राकृतिक ऊर्जा देता है और त्वचा और बालों की सेहत भी सुधारता है। तो अगली बार जब आप अंजीर खाएं तो याद रखिए, ये डरने की चीज नहीं है, ये कद्र करने की चीज है।